हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन कर लिया था हमने, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सत्यापित कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें यह सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आता है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम, बोला गया है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। जैसे ले लेते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए के लिए। क्लियर? किसी धनात्मक पूर्णांक ए के लिए। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लिखेंगे, सबको पता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखते हैं हम कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए बराबर क्या लिखेंगे, b इंटू क्यू प्लस आर, ये लिखते हैं। जहां पर आर शेषफल, क्यू भागफल, ए और बी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो देखिए यहां से ए तो हम ए के लिए तो हम ले ही रहे हैं, बी कहां से निकालेंगे हम, बी यहां से निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था 3m और 3m+1 जो गुणांक दिया हुआ आता है उसी को हम क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, यहाँ b बराबर 3। देखिए जब b बराबर 3 हो तो r का मान कितना होता है, 0 से लेकर b के बीच में। तो r का मान कितना होता है, 0 से लेकर इस b के बीच में, मतलब 0 से लेकर कहाँ होगा, इस 3 के बीच में। मतलब कितना होगा, r बराबर 0, 1 और 2। r बराबर 0, 1 और 2 किसके मान होंगे, ये r के मान होंगे। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, केस लेकर सोल्व करेंगे। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर? अब लेते हैं हम केस फर्स्ट। क्या लेंगे, केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, r बराबर 0। तो हमने लिया केस फर्स्ट में r बराबर 0। अब r बराबर 0 लेने पर समीकरण 1 से देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, a का a लिखेंगे बराबर b कितना ले रहे हैं हम, 3, b हमने 3 लिया। और क्यू देखो यहाँ पर क्यू क्या लेंगे हम, 3m के रूप में पूछ रहा है तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर m लिखेंगे प्लस r कितना लिया है हमने, 0। क्लियर? अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है? अब ये तो पूर्णांक आ गया, लेकिन पूछा किसके लिए, पूर्णांक का वर्ग के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर पूर्णांक, यहाँ पर चर और अचर दोनों ही दे रखे हैं। तो देखो अचर कितना है, 3, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग हम सभी जानते हैं 9 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसको 9। अब एम का वर्ग कितना होगा, एम स्क्वायर होगा, तो इसको लिखेंगे हम एम स्क्वायर। ठीक है? इसके बाद देखो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर बराबर, देखो यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, 3, इसको कोष्टक में लिखेंगे 3m स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमने लिखा, तो इसके बाद देखो यहाँ पर हम 3m स्क्वायर
इस पूरे 3m² की जगह हम अगर कैपिटल M रख दें, कैपिटल M रख दें तो यहाँ पर क्या आएगा, a² बराबर यहाँ पर आएगा 3 और इसकी जगह m, तो ये हो गया 3m। तो क्या आ गया, a² बराबर 3m उस रूप में आ गया। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब चलेंगे हम केस नंबर सेकंड की तरफ। देखिए अब लिखेंगे हम केस नंबर सेकंड। तो देखो केस नंबर सेकंड में हम क्या लिखेंगे, r बराबर 1। तो r बराबर 1 क्या लिखेंगे, केस सेकंड में r बराबर 1 लेने पर समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण लेने पर समीकरण 1 से इससे देखो a की जगह a लिखेंगे, b हमारा 3 है, क्यों m है, प्लस r कितना है 1 है। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ का। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग इसका तो हमें पता है क्या होगा, a² होगा। अब इधर देखो 3m+1 के रूप में है, तो इसका क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर के रूप में होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3m+1 का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a² + 2ab + b², ये होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, a² बराबर देखो 3m a + b, देखो सबसे पहले क्या है, a² कितना है 3m, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9m² प्लस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 3m इंटू b कितना है 1 प्लस b² कितना है 1 का स्क्वायर। अब आगे सोल्व करेंगे तो a² बराबर देखो यहाँ से 9m² प्लस देखो चर का गुणा चर से होता है, अचर का गुणा अचर से होता है। तो अचर कौन कौन से, 2 3 और 1, जब आपस में इनका गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 × 3 बराबर 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 और m का m प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ से और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं भाई, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, a² बराबर 3 हमने बाहर लिया, तो जो बचेगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 3 बाहर आया तो कितना बचेगा, 3m² प्लस यहाँ से 3 बाहर आया तो कितना बचेगा 2m, और साथ में ये बार प्लस का 1। जैसे हमने समीकरण, जैसे हमने केस 1 में लिखा, वैसे इसमें क्या लिखेंगे, इस पूरी टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 3m² प्लस 2m बराबर m हम रखेंगे। रखने पर क्या आएगा, a² बराबर 3 और ये m प्लस का 1, ये कैपिटल M। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। क्लियर। देखो यहाँ पर समीकरण 2 में ये प्राप्त हुआ, 3 ये मिल गया। अब चलेंगे हम केस नंबर 3 की तरफ। तो समीकरण 2 को भी 3 को भी हम इस साइड में लिख लेते हैं, 3m+1। ठीक है। अब चलेंगे हम केस 3 की तरफ। देखिए केस 3 में हम क्या लेंगे, केस थर्ड में हम क्या लेंगे, r बराबर 2 लेंगे। तो r बराबर 2 लेने पर समीकरण 1 से देखो r बराबर 2 लेने पर क्या लिखेंगे, a बराबर 3 q की जगह m प्लस 2। ठीक है, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या लिखेंगे, a² बराबर 3m + 2 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब यही वही बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a² बराबर देखो यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9m² प्लस देखो 2 × ab, तो 2 × a कितना है 3m
इंटू बी कितना है 2 है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई 4 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ए स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो 9 एम स्क्वायर प्लस देखो 2 अचर, मैंने पहले ही बोला है कि चर का गुणा अचर से, अचर का गुणा अचर से। तो देखो अचर 2 इंटू 3 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएंगे, 12 इंटू एम प्लस देखो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब देखो इस पूरी टर्म्स में से हम 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 3m का रूप चाहिए, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 बार ले लिया हमने, यहाँ कितना बचेगा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 बार आया तो कितना बचेगा 4m प्लस यहाँ से 1 और साथ में ये प्लस का 1। अब देखिए इस पूरी टर्म्स को हम क्या लिखेंगे कैपिटल एम लिखेंगे, इस पूरी टर्म्स को जैसे हमने केस 1 में लिखा, सेकंड में लिखा, वैसे इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। देखिए हमने केस 1 देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा। तो देखिए केस 1 में हमें क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर बराबर 3m, मतलब किसी पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया 3m के रूप में आया। केस सेकंड में हमने क्या देखा, ए स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, तो मतलब केस सेकंड में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना आया, किस रूप में आया 3m प्लस 1 के रूप में। वैसे ही केस थर्ड में हमने क्या देखा, इसमें भी यही रूप आया। तो देखिए के समीकरण 2, 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हम अतः समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये बोल सकते हैं हमने देख लिया, सिद्ध कर ही लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम अभी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखाया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का दिखाया, यहाँ पर किसका पूछा गया है, घन का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक ए के लिए क्या लेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक ए के लिए। तो देखो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, हाँ क्या लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर, यही लिखते हैं। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से हम r की वैल्यू और q की वैल्यू और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए b की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, जो गुणांक दिया होता है, जैसे 9 दे रखा है यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं r की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ किसके बीच होती है, b के बीच में। तो r की वैल्यू कितनी होती है 0 से लेकर b के बीच में। तो यहाँ पर b कितना है हमारे पास 9 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 और 8, इतनी हमारे पास क्या आएंगी, आर की वैल्यूज आएंगी। अब हम क्या करते हैं, केस लेकर सोल्व करेंगे इसको। तो केस नंबर 1, केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम, केस फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, आर बराबर कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो केस फर्स्ट में आर बराबर 0 लेने पर क्या लेंगे, 0 लेने पर फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, ए बराबर देखिए बी कितना है हमारे पास, 9 है, 9 और क्यू की जगह हम क्यू ही रखेंगे, प्लस आर देखिए कितना है भाई, 0 है, तो 0 रख देंगे। क्लियर, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 क्यू में 0 ऐड करेंगे तो 9 क्यू ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इसका क्या करेंगे हम, घन निकालेंगे। तो दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करने पर क्या होगा, इसका क्या होगा, ए का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा बराबर देखिए 9 का क्यूब, भाई 9 का क्यूब कितना होता है, ये याद कर लेना भाई, 1 से लेकर 20 तक या 10 तक के क्यूब और स्क्वायर तो आप मुख जवानी याद कर ही लेना। तो 9 क्यूब बराबर कितना होता है, 729 ये होता है। तो यहाँ पर हम 9 का क्यूब कितना लिखेंगे, 729, ठीक है। और क्यू का क्यूब कितना होगा, क्यूब ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सोल्व, हमें रूप कौन सा लाना है, 9m। तो 9m का रूप कैसे लाएंगे, ए क्यूब बराबर देखो, अगर यहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 9 कॉमन का मतलब क्या हुआ, 729 में हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, जो बचेगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। तो कितना बचेगा, 81 हमारे पास बचेगा, भाग देके देख लेना आप, और क्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो हमें 9m का रूप लाना है, तो इस पूरी टर्म्स को क्या करेंगे हम, इस स्मॉल m ले लेंगे। तो मतलब क्या लेंगे, 81 क्यूब बराबर कितना लेंगे, m लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ए क्यूब बराबर कितना आएगा, 9m आएगा। तो आ गया ये रूप, ए क्यूब बराबर 9m, कब, केस नंबर 1 में जब r बराबर 0 लेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगी। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो केस नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, r बराबर 1 लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, केस नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, r बराबर 1, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए क्यूब बराबर 9m, यह हमारे पास समीकरण 2 आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो r बराबर 1 लेने पर समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, a बराबर b कितना है, 9 है, q प्लस r बराबर 1, ठीक है, यही है। अब क्या करते हैं, हम इसका क्यूब निकालेंगे दोनों तरफ का। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर, तो इस साइड का क्यूब कितना होगा, ए क्यूब होगा बराबर देखो इस साइड का क्यूब कितना होगा, देखो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का क्या होगा, होल क्यूब होगा। और हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है भाई सूत्र, आप याद कर लेना, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ए क्यूब मतलब 9q का क्यूब, वो हमने लिखा था, कितना आया था, 729 क्यूब प्लस देखो बी क्यूब, अब बी क्यूब कितना, एक का क्यूब कितना होगा, वही होगा एक ही, ठीक है, प्लस 3 × a², देखो 3 लिख दिया, इंटू a², इसका स्क्वायर, तो इसका 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और क्यू का स्क्वायर, क्यू² इंटू बी कितना है भाई, 1 है, तो 1 लिख देंगे, प्लस में देखो 3 × a कितना है, 9q इंटू बी कितना है, 1, ठीक है।
इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ कितना आएगा 729 क्यू क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पर 1 है प्लस, यहाँ देखो 3 को 81 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 का गुणा एक बार 3 और 8 का गुणा 3 बार तो 24, तो 243 आएगा और क्यू स्क्वायर। प्लस में देखो यहाँ पर 3 को 9 से गुणा करेंगे तो और 1 से गुणा के कितना आएगा 27 क्यूब। ठीक है, ये आया हमारे पास ए क्यूब बराबर, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से देखो 9 कॉमन लेंगे तो 9, यहाँ कितना बचेगा इस टर्म में, यहाँ बचेगा 81 क्यू क्यूब प्लस, यहाँ से देखो 9 हम यहाँ से देखो अगर हम 9 कॉमन लेते हैं यहाँ से तो देखो कॉमन कैसे लेंगे आप, 243 में क्या करेंगे 9 का आप भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, क्लियर। बचेंगे कितने 6 बचेंगे, 3 उतारेंगे तो कितना आएगा 63। अब 63 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा भाई, तो कितना आएगा यहाँ पर 27, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 27 में से हम 9 कॉमन ले रहे हैं, मतलब 27 में 9 का क्या करेंगे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 क्यूब बार जाएगा, तीन क्यू बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 है तो इसको हम इधर लिख देंगे साइड में प्लस का 1, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये नीचे दिखेगा नहीं तो थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं इसको। अब देखो इस पूरी टर्म्स को हम क्या मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, क्योंकि हमें टर्म्स कौन सी लानी है 9m + 1 की। तो इस पूरी टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एम अगर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा ए क्यूब बराबर 9m + 1 होगा। कहाँ पर, इसको एम रखने पर, तो ये हमारे पास कौन सी जाएगी समीकरण नंबर 3 हमारे पास प्राप्त होगी। इसको भी हम साइड में लिख लेते हैं, ए क्यूब बराबर 9m + 1, ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद चलते हम केस सेकंड हो गया था, अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ। क्लियर, केस थर्ड में हम क्या लेंगे r बराबर 2 लेंगे भाई। तो r बराबर 2 लेने पर समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, a बराबर b 9q + r कितना है 2 है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्यूब करने पर, अब दोनों तरफ का हम क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए क्यूब इधर क्या होगा 9q + 2 का होल क्यूब, यही होगा a + b का होल क्यूब। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सूत्र से करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा ए क्यूब कितना 9q का क्यूब कितना आएगा 729 क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पर b कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है भाई, तो 8 प्लस देखो 3a², तो 3 × a² कितना 81 क्यू² इंटू बी कितना है 2 है। अब देखो प्लस 3 × ए कितना है 9q इंटू बी कितना है 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। अब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 729 क्यूब प्लस 8 का 8 प्लस, अब देखो 3 को हम 81 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, कितना आता है 243 आता है। उसको भी किससे गुणा करना है, इसे 2 से, तो इसका दुगना हो जाए तो कितना आएगा 486, यही आएगा। और साथ में कितना है क्यू², ठीक है, प्लस देखो अब देखो इसको हम गुणा करेंगे इससे तो 9 तिया 27, और 27 को हम 4 से गुणा करेंगे। देखो 27 को हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 108 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम 108, साथ में देखो क्यू भी दे रखा है तो इस क्यू को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास ए क्यूब। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर,
देखिए यहाँ से 9 हम बाहर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 81 क्यू क्यूब प्लस यहाँ से देखिए अब 486 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 54 बार जाएगा भाई, देख लेना आप 54 क्यू स्क्वायर प्लस अब देखो 108 में से हम 9 बार ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं 108 में 9 का हम भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा भाई, 12 साथ में क्यू है, ठीक है। और ये अलग से प्लस का 8, ये वाला 8 यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे हम इस टर्म्स को, इस पूरी टर्म्स को क्या करेंगे स्मॉल एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्मॉल एम लिखेंगे। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे स्मॉल एम लिखेंगे। अब देखो ये लिखने पर यहाँ पर क्या आएगा ए क्यूब बराबर, देखो यहाँ ये तो पूरा एम हो गया तो 9 एम प्लस का 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगी समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 क्या आएगी हमारे पास 9 एम प्लस का 8, ये हमारे पास समीकरण 4 आ गई। अब देखो हमारे पास केस वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या दिखाना था, हमें तो सिर्फ 9 एम प्लस 1 और 9 एम प्लस 8 तक ही दिखाना है। तो वो केस थर्ड तक सोल्व किया उसमें आ चुका है। आप आगे सोल्व करेंगे आगे भी यही टर्म्स आएंगी, लेकिन आपका सवाल क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा जिससे कोई मतलब नहीं है। तो आप सवाल को कहाँ तक यहीं तक ही सोल्व करेंगे क्योंकि आपका आंसर यहीं आ चुका है। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं आंसर में, आंसर में लिखेंगे कि समीकरण 2, 3 व 4 से इससे स्पष्ट है कि क्या लिखेंगे फिर किसी धनात्मक पूर्णांक है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है 9 एम प्लस 1 या 9 एम प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो 5 क्वेश्चन थे वो हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। स्टूडेंट्स जो मैं आपको ये क्लासेज पढ़ाता हूँ अगर वो आपको कैसी लगती है, आपको समझ आता है नहीं आता है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूँ। तो इसलिए आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने जो दोस्त हैं जो इस वीडियो से या मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको अधिक से अधिक जोड़ें। आपका मैं सिलेबस पूरा क्लियर करवाऊंगा, जितनी भी इसमें प्रश्नावलियाँ हैं सारी की सारी प्रश्नावली सोल्व करवाऊंगा।